अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। अगर कोई टाइम पूछे तो इंग्लिश में टाइम बताने के कई तरीके हैं। इस वीडियो में हम वक्त बताने के तमाम तरीके सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर खुद हमें वक्त पूछना हो तो कैसे पूछेंगे। अगर आपको इंग्लिश में टाइम पूछना हो तो ये इंग्लिश जुमले बोलें। What time is it? इसके मायने हैं इस वक्त क्या बजा है। और हम इस तरह भी पूछ सकते हैं What is the time? इसके मायने हैं क्या टाइम हुआ है इस वक्त। Do you have the time? इसके मायने हैं क्या आपके पास टाइम है, यानी घड़ी या कोई मोबाइल फोन वगैरह है जिससे टाइम बताया जा सके। What is time by your watch? इसके मायने हैं आपकी घड़ी में क्या बजा है। Can you tell me the time please? क्या आप बराए मेहरबानी टाइम बता सकते हैं। जवाब में टाइम बताने के लिए ये जुमले बोलें। इंग्लिश में वक्त बताने के लिए इट इज या मुख्तसरन इट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर 9 बजे हों तो आप कहेंगे इट इज 9 o'clock, यानी इस वक्त 9 बजे हैं। अगर 1:15 हुए हों तो आप कहेंगे इट्स 1:15, यानी इस वक्त 1:15 हुए हैं। 7:15 को आप कहेंगे इट्स 7:15, इस वक्त 7:15 हैं। दरमियानी रात के वक्त के लिए आप कहेंगे इट्स मिडनाइट, यानी इस वक्त आधी रात है। और दिन के 12 बजे जो कि ठीक दोपहर का वक्त होता है, आप कहेंगे इट्स मिड डे, यानी इस वक्त दोपहर है। और ये भी कहा जा सकता है इट्स नून, यानी इस वक्त दोपहर है। इंग्लिश में टाइम बताने के ये 6 तरीके हैं। नंबर 1, अगर घंटे मुकम्मिल हों, यानी न कुछ मिनट कम हो और न कुछ मिनट ज्यादा हो, तो कहते हैं 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं या 10 बज रहे हैं, वगैरह वगैरह। नंबर 2, अगर घंटों के साथ कुछ मिनट हों तो कहते हैं 2:05, 4:20, 10:50, वगैरह वगैरह। नंबर 3, अगर घंटों में कुछ मिनट कम हो तो कहते हैं 2:15, 9:10, वगैरह वगैरह। नंबर 4, सवा, साढ़े या पौने का इस्तेमाल। नंबर 5, AM और PM का इस्तेमाल। नंबर 6, 24 घंटों वाले वक्त का इस्तेमाल। अब टाइम बताने के इन तरीकों का तफसीली जायजा लेते हैं। अगर घंटे मुकम्मिल हों, यानी न कुछ मिनट कम हो और न कुछ मिनट ज्यादा हो। अगर टाइम बताते वक्त घंटे पूरे हों, यानी मुकम्मिल हों, इसमें न कुछ मिनट कम हो और न कुछ मिनट ज्यादा हो, जैसे पूरे 2 बजे हैं, पूरे 5 बजे हैं या 11 बजे हैं, तो इस सूरत में इंग्लिश में ओ क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ओ क्लॉक का मतलब है ऑफ द क्लॉक। दरअसल ओ क्लॉक इख्तसार यानी एब्रीविएशन है ऑफ द क्लॉक का। छोटे ओ के बाद एपोस्ट्रोफी की अलामत लगाई जाती है। ये कुछ जुमले देखें। 1 बजे के लिए कहेंगे इट्स 1 o'clock, यानी इस वक्त 1 बजा है। 5 बजे के लिए कहेंगे इट्स 5 o'clock, यानी इस वक्त 5 बजे हैं। पूरे 10 बजे के लिए कहेंगे इट्स 10 o'clock, यानी इस वक्त 10 बजे हैं। और पूरे 12 बजे के लिए कहेंगे इट्स 12 o'clock, यानी इस वक्त 12 बजे हैं। इंग्लिश जुमलों में वक्त के बाद में आने वाला लेटर छोटा ओ होता है। इसे ओ बोला जाता है, जीरो नहीं बोला जाता है। दिन के 24 घंटों में 1 से 12 तक के घंटे 2 दफा आते हैं, एक दफा दिन में और एक दफा रात में। टाइम पूछने और बताने वाले को पता होता है कि ये घंटे दिन वाले हैं या रात वाले हैं। अगर कोई कहता है इट्स 1 o'clock, तो बताने वाले और पूछने वाले को पता होता है कि ये एक दिन के हैं या रात के हैं। अगर सुबह, दोपहर, शाम और रात का तस्करा करना जरूरी हो तो टाइम इस तरह बताया जाता है। इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग, इसके मायने हैं इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं। वी हैव टू रीच देयर एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, हमें वहां दोपहर के 2 बजे पहुंचना है। द पार्टी विल स्टार्ट एट 6 इन द इवनिंग, पार्टी शाम के 6 बजे शुरू हो जाएगी। इट्स 11 o'clock एट नाइट, इस वक्त रात के 11 बजे हैं। लेट्स मीट एट नून टुडे, आज दोपहर को मिलते हैं। द कंसर्ट स्टार्ट्स एट मिडनाइट, कंसर्ट आधी रात को शुरू होगा। आपने गौर किया होगा कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग से पहले इन इस्तेमाल होता है और नाइट, मिडनाइट, नून से पहले एट इस्तेमाल होता है। नंबर 2, अगर घंटों के साथ कुछ मिनट हों।
जब टाइम बताते वक्त घंटों के साथ मिनट भी हों तो टाइम इस तरह बताया जाता है। 2:15 के लिए हम कहेंगे इट्स 2:15, यानी इस वक्त 2:15 हुए हैं। 6:10 के लिए हम कहेंगे इट्स 6:10, यानी इस वक्त 6:10 हुए हैं। 4:30 के लिए हम कहेंगे इट्स 4:30, यानी इस वक्त 4:30 हुए हैं। 8:55 के लिए हम कहेंगे इट्स 8:55, यानी इस वक्त 8:55 हुए हैं। पहले घंटे बोले जाते हैं और बाद में मिनट। आवर्स और मिनट्स अल्फाज को नहीं बोला जाता है, यानी इट्स 2:15 को इट्स 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स नहीं बोला जाता है। अगरचे तकनीकी तौर पर यह दुरुस्त है। लिखते वक्त घंटों और मिनटों के दरमियान डैश लगाई जाती है। घंटों के बाद में आने वाले मिनट अगर 10 से कम हो, यानी लिखते वक्त 0 इस्तेमाल होता हो, तो 0 को ओ पढ़ा जाता है। ये मिसालें देखें। 4:02 के लिए हम कहेंगे इट्स 4:02, यानी इस वक्त 4:02 हुए हैं। 7:01 के लिए हम कहेंगे इट्स 7:01, इसका मतलब है इस वक्त 7:01 हुआ है। 9:09 के लिए हम कहेंगे इट्स 9:09, यानी इस वक्त 9:09 हुए हैं। लेकिन 5:10 के लिए हम कहेंगे इट्स 5:10, यानी इस वक्त 5:10 हुए हैं। और इसी तरह 11:20 के लिए हम कहेंगे इट्स 11:20, यानी इस वक्त 11:20 हुए हैं। घंटों और मिनटों वाला टाइम इंग्लिश वर्ड पास्ट को इस्तेमाल करके भी बताया जाता है। ये मिसालें देखें। 2:15 के लिए हम इट्स 2:15 के बजाय इट्स 2 भी कह सकते हैं, यानी इस वक्त 2:15 हुए हैं। 6:10 के लिए हम इट्स 6:10 के बजाय इट्स 6:10 भी कह सकते हैं। इसके मायने हैं इस वक्त 6:10 हुए हैं। 4:30 के लिए हम इट्स 4:30 के बजाय इट्स 4:30 भी कह सकते हैं। इसके मायने हैं इस वक्त 4:30 हुए हैं। इसी तरह 8:55 के लिए हम इट्स 8:55 के बजाय इट्स 8:55 भी कह सकते हैं। इसके मायने हैं इस वक्त 8:55 हुए हैं। इस तरीके में मिनट पहले बताए जाते हैं, फिर पास्ट का वर्ड आता है और उसके बाद घंटे आते हैं। नंबर 3, अगर घंटों में कुछ मिनट कम बताने हों। आमतौर पर घंटों और मिनटों वाले टाइम में मिनट घंटों के बाद में बताए जाते हैं, लेकिन अगर मिनट 30 से ज्यादा हों, यानी अगला घंटा पूरे होने में कुछ मिनट बाकी हों, तो मिनट पहले बताकर इंग्लिश वर्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है और फिर घंटे बताए जाते हैं। फर्ज करें 8:40 हुए हैं, तो हम कह सकते हैं इट्स 8:40, लेकिन हम यही टाइम इस तरह भी बता सकते हैं इट्स 20:09, यानी इस वक्त 9 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। खास तौर पर अगर अगला घंटा पूरे होने में कुछ मिनट बाकी हों, तो मिनट पहले बताए जाते हैं और घंटा बाद में। ये कम मिनट अगर 1 से लेकर 12 तक के आदाद पर मुश्तमिल हों, तो जुमले में मिनट की तादाद के बाद वर्ड मिनट या मिनट्स का इजाफा किया जाता है। जैसे इट्स 5 minutes to 7, यानी इस वक्त 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। इट्स 1 minute to 12, यानी इस वक्त 12 बजने में 1 मिनट बाकी है। इट्स 12 minutes to 1, यानी इस वक्त 1 बजने में 12 मिनट बाकी हैं। इट्स 21 to 4, इसके मायने हैं इस वक्त 4 बजने में 21 मिनट बाकी हैं। नंबर 4, सवा, साढ़े या पौने का इस्तेमाल। इसको अंग्रेजी में इस्तेमाल करने के लिए पहले ये समझिए कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। इसका आधा 30 मिनट है और इस 30 मिनट को हाफ यानी साढ़े भी कहते हैं। फिर 30 का आधा 15 मिनट है और इसे क्वार्टर यानी सवा या पौने भी कहते हैं। उर्दू में मुकम्मल घंटे से अगर 15 मिनट ज़्यादा हो तो सवा का इस्तेमाल होता है, जैसे 8:15। अगर 30 मिनट ज़्यादा हो तो साढ़े का इस्तेमाल होता है, जैसे 6:30। अगर 15 मिनट कम हो तो पौने का इस्तेमाल होता है, जैसे 4:45। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। अगर घंटों से 15 मिनट ज़्यादा हो तो घंटों से पहले क्वार्टर पास्ट लगाया जाता है। अगर घंटों से 30 मिनट ज़्यादा हो तो घंटों से पहले हाफ पास्ट लगाया जाता है। और अगर घंटों में 15 मिनट कम हो तो घंटों से पहले क्वार्टर टू लगाया जाता है। ये जुमले देखें। 2:15 के लिए हम इट्स 2:15 भी कह सकते हैं, यानी इस वक्त 2:15 बजे हैं। 6:30 के लिए हम इट्स 6:30 भी कह सकते हैं। इसके मायने हैं इस वक्त 6:30 हुए हैं।
3:45 के लिए हम इट्स 3:45 भी कह सकते हैं। इसके मायने हैं इस वक्त 3:45 बजे हैं। 7:45 के लिए हम इट्स 7:45 भी कह सकते हैं। इसके मायने हैं इस वक्त 7:45 हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें और हमारी दीगर वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें। नंबर 5, AM और PM का इस्तेमाल। वक्त बताने के लिए सुबह, दोपहर, शाम और रात का इजहार करने का एक और तरीका भी है, वो है AM और PM का इस्तेमाल। इन्हें कैपिटल लेटर्स में भी लिखा जा सकता है और इन्हें स्मॉल लेटर्स में भी लिखा जा सकता है। इनके दरमियान डॉट भी लगाई जा सकती है और इन्हें बगैर डॉट के भी लिखा जा सकता है। AM और PM मुखफ़िफ़ हैं लातीनी अल्फाज एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम के। इनका मतलब है AM यानी एंटी मेरिडियम, इसके मायने हैं बिफोर नून यानी दोपहर से पहले। PM पोस्ट मेरिडियम, इसके मायने हैं आफ्टरनून दोपहर के बाद। पहले 12 घंटों के लिए जो रात के 12 बजने के बाद पहले मिनट से शुरू होते हैं और दोपहर के 11:59 पर ख़त्म होते हैं, AM इस्तेमाल होता है। दोपहर के पूरे 12 बजे के लिए नून इस्तेमाल होता है। दोपहर के 12 बजने के बाद पहले मिनट यानी 12:01 से लेकर रात के 11:59 तक PM इस्तेमाल होता है। रात के पूरे 12 बजे के लिए मिडनाइट इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। रात के 12 बजने के बाद 00:05 को हम कहेंगे 00:05 AM यानी इट्स 00:05 AM। इस वक्त रात के 12:05 हुए हैं। 00:59 को हम बोलेंगे 00:59 AM और इसे बोला जाएगा इट्स 00:59 AM यानी इस वक्त रात के 12:59 हुए हैं। और रात में आने वाले 1:30 को हम कहेंगे 01:30 AM। इट्स 1:30 AM यानी इस वक्त रात के 1:30 हुए हैं। सुबह में आने वाले 11:45 आवर्स को 11:45 AM बोला जाएगा यानी इट्स 11:45 AM। इस वक्त सुबह के 11:45 हुए हैं। 12 आवर्स, इसे 12 नून बोला जाता है। इट्स 12 नून, इसके मायने हैं दोपहर के 12 बजे हैं। दोपहर के 12 बजे के बाद से PM शुरू हो जाता है। 12:10 आवर्स को 12:10 PM बोला जाएगा। इट्स 12:10 PM यानी इस वक्त दोपहर के 12:10 हुए हैं। 12:59, इसे 12:59 PM बोला जाएगा। इट्स 12:59 PM यानी इस वक्त दोपहर के 12:59 हुए हैं। 13:30 आवर्स, इसे 1:30 PM बोला जाएगा। इट्स 1:30 PM यानी इस वक्त दोपहर के 1:30 हुए हैं। 23:59 आवर्स, इसे 11:59 PM बोला जाएगा। इट्स 11:59 PM यानी इस वक्त रात के 11:59 हुए हैं। 24 आवर्स यानी रात के ठीक 12 बजे, पूरे 12 बजे को 12 मिडनाइट बोला जाएगा। इट्स 12 मिडनाइट यानी इस वक्त रात के 12 बजे हैं। नंबर 6, 24 घंटे वाले वक्त का इस्तेमाल। आमतौर पर हम टाइम बताने के लिए घंटों के लिए 1 से लेकर 12 तक के आदाद इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक दिन में रात को मिलाकर 24 घंटे होते हैं। हर टाइम 24 घंटे में 2 दफ़ा आता है, यानी अगर सुबह में 8 बजते हैं तो रात में भी 8 बजते हैं। अगर दोपहर में 12 बजते हैं तो रात में भी 12 बजते हैं। इस तरह तमाम औकात 24 घंटों में 2 दफ़ा आते हैं। इन औकात को वाज़ह करने के लिए जुमलों में वक्त के साथ रात, सुबह, दोपहर और शाम का तज़किरा किया जाता है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने ये जुमले इस्तेमाल किए। इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग, इसके मायने हैं इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं। वी हैव टू रीच देयर एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, हमें वहाँ दोपहर के 2 बजे पहुँचना है। द पार्टी विल स्टार्ट एट 6 इन द इवनिंग, पार्टी शाम के 6 बजे शुरू हो जाएगी। इट्स 11 o'clock एट नाइट, इस वक्त रात के 11 बजे हैं। लेट्स मीट एट नून टुडे, आज दोपहर को मिलते हैं।
द कंसर्ट स्टार्ट्स एट मिडनाइट। कंसर्ट आधी रात को शुरू होगा। अगर किसी जगह टाइम के साथ रात, सुबह, दोपहर और शाम का तस्करा न किया जाए तो टाइम को गलत समझा जा सकता है कि ये टाइम रात का है या दिन का। दिन में 2 दफा एक जैसे टाइम आने के मसले से निपटने के लिए कुछ जगहों, खास तौर पर सफर से मुताल्लिक इदारों में 24 घंटे वाला टाइम इस्तेमाल किया जाता है। 24 घंटों वाले टाइम में दोपहर के 12 बजने के बाद दोबारा 1 बजने के बजाय 13 बजते हैं, फिर 14 बजते हैं और आखिर में 24 बजते हैं, जिसके साथ एक दिन मुकम्मल हो जाता है। नया दिन फिर 1 बजे से शुरू होता है। 24 घंटों वाले टाइम में मिनटों का इस्तेमाल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे 12 घंटों वाले टाइम में होता है। रेलवे, एयरलाइंस, रोड ट्रांसपोर्ट में औकात के लिए 24 घंटों वाला टाइम इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में इसे रेलवे टाइम भी बोला जाता है। कुछ ममालिक में इसे मिलिट्री टाइम बोला जाता है। 24 घंटों वाले टाइम का ये फायदा है कि सब औकात अपने लिहाज से मखसूस होते हैं, कोई भी वक्त दोबारा नहीं आता। इस सिस्टम में दिन, रात, सुबह, दोपहर, शाम का तस्करा करने की जरूरत नहीं होती है, न ही AM या PM लिखना पड़ता है। फर्ज करें अगर टाइम 13:20 है तो इसका मतलब है ये दोपहर का टाइम है। अगर 23:05 हुए हैं तो ये तकरीबन आधी रात का वक्त है। 24 घंटों वाले सिस्टम में टाइम 4 हिस्सों यानी 4 डिजिट में बयान किया जाता है। पहले 2 हिस्से घंटों को जाहिर करते हैं और बाद वाले 2 हिस्से मिनटों को जाहिर करते हैं। घंटों और मिनटों के दरमियान कोलन जैसे 2 डॉट लगाए भी जाते हैं और नहीं भी लगाए जाते हैं। 24 घंटों वाले सिस्टम में अगर घंटे पूरे हों यानी उनके साथ मिनट न हो तो इन्हें 100 आवर्स बोला जाता है। इसकी इब्तदा 0-100 आवर्स से और इख्तिताम 2400 आवर्स पर होता है। ये मिसालें देखें। आधी रात को 12 बजने वाले वक्त को 0-100 आवर्स या 2400 आवर्स बोला जाता है। आप दोनों में से कोई भी एक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसे 0-100 आवर्स या 2400 आवर्स बोला जाता है। रात के ठीक आधी रात के 12 बजे को 1 घंटा मुकम्मल होने के बाद जब 0100 आवर्स होते हैं तो इसे 0100 आवर्स बोला जाता है, यानी रात के 1 बजे। और पूरे 2 बजे को 0200 आवर्स बोला जाता है, यानी रात के 2 बजे। सुबह के 10 बजे को 1000 आवर्स बोला जाता है। पूरे 12 बजे को 1200 आवर्स बोला जाता है, यानी दोपहर के 12 बजे। इसके बाद 1300 आवर्स आता है, यानी दोपहर के 1 बजे। जब 1500 आवर्स होते हैं तो ये दोपहर के 3 बजे होते हैं। इस हिसाब से जब 1800 आवर्स होते हैं तो ये शाम के 6 बजे होते हैं। 2200 आवर्स का मतलब है रात के 10 बजे। 2300 आवर्स का मतलब है रात के 11 बजे। और 2400 आवर्स का मतलब है रात के ठीक 12 बजे, यानी रात के पूरे 12 बजे, न 1 मिनट कम न 1 मिनट ज्यादा। अगर घंटों के साथ मिनट भी हों तो टाइम इस तरह बताया जाता है। पहले 2 हिस्से घंटों को जाहिर करते हैं और बाद के 2 हिस्से मिनटों को जाहिर करते हैं। लिखते वक्त घंटे या मिनट अगर 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हों तो इनके दरमियान डैश लगाई जाती है। ये मिसालें देखें। 0025 आवर्स को 025 या 25 मिनट्स पास्ट मिडनाइट बोला जाता है, यानी दरमियानी रात के बाद 25 मिनट। 0345 आवर्स को 345 बोला जाता है, यानी सुबह के 3:45 मिनट। 1155 आवर्स को 1155 बोला जाता है, यानी 11:55। 1200 आवर्स को 1200 बोला जाता है, यानी दोपहर के 12 बजे। 1315 आवर्स को 1315 बोला जाता है, यानी 13:15 या दोपहर के 1:15। 1843 आवर्स को 1843 बोला जाता है, यानी 18:43 या शाम के 6:43। 2359 आवर्स को 2359 बोला जाता है, यानी 23:59 या रात के 11:59। अब टाइम से मुतालिक कुछ मजीद इंग्लिश जुमले जानते हैं। जब किसी काम की शुरुआत या इख्तिताम का वक्त बताना हो तो एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माई केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट एट 10 in the morning। इसके मायने हैं मेरी केमिस्ट्री की क्लास सुबह 10 बजे शुरू होती है। एंड इट फिनिशेज एट 11 in the morning, यानी और वो सुबह 11 बजे ख़त्म होती है। एट वॉट टाइम डू यू लीव योर ऑफिस, यानी तुम अपने ऑफिस से कितने बजे छुट्टी करते हो या आप अपने ऑफिस से कितने बजे छुट्टी करते हैं। ये कुछ मजीद जुमले देखें।
डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम, यानी क्या आपको वक्त बताना आता है? यस, आई नो हाउ टू टेल द टाइम। जी हाँ, मुझे वक्त बताना आता है। इज योर वॉच स्लो, यानी क्या आपकी घड़ी आहिस्ता है? इज योर वॉच फास्ट, यानी क्या आपकी घड़ी तेज है? माई वॉच इज 3 मिनट्स स्लो, यानी मेरी घड़ी 3 मिनट पीछे है। माई वॉच इज 4 मिनट्स फास्ट, यानी मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है। माई वॉच गेन्स 3 मिनट्स डेली, यानी मेरी घड़ी रोज 3 मिनट आगे हो जाती है। माई वॉच कीप्स परफेक्ट टाइम, यानी मेरी घड़ी बिल्कुल सही वक्त बताती है। ही इजंट लेट, ही इज ऑन द वे, उसे देर नहीं हुई है, वो रास्ते में है। शी रीच्ड एट द राइट टाइम, वो सही वक्त पर पहुंच गई। शी इज लेट बाई 40 मिनट्स, उसे आधा घंटा देर हो गई है। कैन यू स्पेयर अ लिटिल टाइम फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं? ही इज पंक्चुअल टू द मिनट, वो एक एक मिनट का वक्त का पाबंद है। वी हैव टू बी बैक टू होम बाई मिडनाइट, हमें आधी रात से पहले घर वापस होना है। और मीटिंग इज एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून, हमारी मीटिंग दोपहर 3 बजे है। डिनर दिस इवनिंग विल बी सर्व्ड एट 10, आज रात का खाना 10 बजे लगाया जाएगा। मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, अपने वक्त का पूरा फायदा उठाएं। द वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट्स एट 8 PM, शादी की तकरीब रात के 8 बजे शुरू होगी। आई हैव टू लीव एट 10 to 7, मुझे 7 बजे से 10 मिनट पहले जाना है। आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट अराउंड 8, मैं लगभग 8 बजे नाश्ता करता हूँ। यहाँ पर हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इंग्लिश में टाइम बताने के तमाम तरीकों से वाकिफ हो गए होंगे। अब अगर कोई आपसे टाइम पूछे तो आप बगैर झिझक के इंग्लिश में टाइम बता सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।